हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में जाना, जिसमें से एक डिटर्मिनेंट फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। आज हम लोग आए हैं सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के साथ। तो सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पाठ्यक्रम विकास के एक निर्धारक में सोशियोलॉजी किस तरह से भूमिका निभाती है इसके बारे में हम जानेंगे, और क्यों इसको एक डिटर्मिनेंट निर्धारक के रूप में रखा गया है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ आप बहुत सारे पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सारे दिखा रहे हैं कि हम सारे लोग सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, समाज को बिलोंग करते हैं, और हम जहाँ भी शिक्षा लेते हैं अपने आप को वापस इस समाज में ही अच्छे तरह से समाज में खुद को एडजस्ट करने के वापस हम समाज में ही आते हैं और अपने आप को उसमें एडजस्ट करते हैं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो हम लोग देखते हैं पहले कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज एंड द सोशल कॉज एंड कंसिक्वेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी को हम नागरिक शास्त्र या फिर समाज विज्ञान भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन सोसाइटी के बारे में स्टडी है, उसके बारे में अध्ययन करना है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना है। ह्यूमन सोसाइटी के स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना सोशियोलॉजी है। Now, since society is a part of students' life, and school exists within a society, within a given society, and the product of the school, that is students, go back to the society and makes the latter an inevitable determinant of curriculum. यहाँ inevitable का मतलब हुआ unavoidable determinant of curriculum। बच्चा जो स्टूडेंट आता है वो सोसाइटी का, इवन हम लोग सारे लोग सोसाइटी के एक अभिन्न अंग है, और स्कूल विद्यालय भी सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है, और जो स्कूल में आते हैं बच्चे वो वापस फिर सोसाइटी में ही जाते हैं। पूरा स्कूल का पूरा एजुकेशन लेने के बाद वो वापस सोसाइटी में ही जाते हैं, वहाँ अपना फिर कार्यकलाप करते हैं। सोशियोलॉजी को हम करिकुलम के डिटर्मिनेंट से का एक महत्व, हम इसलिए कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी करिकुलम डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। Now the school, according to John Dewey, must become the child's habitat to become a miniature community and embryonic society. Education is process that takes place in society, for society and by society. There are many aspects of society that need consideration in curriculum development. These include social change, transmission of culture, social problem as issue. सोसाइटी को इसलिए हम लोग स्कूल को हम लोग कहते हैं इट्स अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं या एस्पेक्ट्स है जिसे करिकुलम डेवलपमेंट के समय में ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसमें से कुछ है सोशल चेंज, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, सोशल प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे फैमिली स्ट्रक्चर हुआ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हुआ, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हुआ। Now, social changes that occur in wider society and have an influence on curriculum. Social change का भी करिकुलम पर काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि अगर सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं और हम अगर करिकुलम में उस तरह से चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समय के पश्चात सोसाइटी और करिकुलम दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन में होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के साथ चलने वाले नहीं हो पाएंगे। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज changing so fast that it is becoming extremely important for curriculum planners
to plan such a curriculum which provides such input to the learners that they are able to cope up with such changes. Curriculum must consider technological growth, structure of family, diversity in culture. अभी अभी हमारे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी की बूम है। अगर आप टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में नहीं इंक्लूड करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सोसाइटी और एजुकेशन दोनों दूर दूर हो जाएगा, एक बहुत गैप नज़र आएगा। सो हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस होने के साथ साथ उसमें करिकुलम में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, डाइवर्सिटी इन कल्चर, जैसे भारत एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है, अलग अलग जाति प्रांत के लोग रहते हैं, और डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हमारा कंसेप्ट है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो और फैमिली का इम्पॉर्टेंट क्या है। Now, transmission of culture. Culture in any society incorporates value tradition. In this context, curriculum can be considered to be a reflection or a piece of the culture. These traditions include those in the wider society as well as traditions upheld in the school system. From a sociologist perspective, schools are the formal organizations which aim at preservation and transmission of culture. Curriculum must be developed keeping this goal in mind. यहाँ कल्चर यानी संस्कृति से मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग धर्म को पूजते हैं, मानते हैं, हमारी अपनी अलग खान पान, रहन सहन, कपड़े हैं, तो संस्कृति है, ये सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं। जैसे अगर झारखंड में ही ले ले तो आदिवासी समुदाय में भी हो, मुंडारी, संथाली और ये सारे आते हैं जो जिनका अलग अलग बोली है, जिनका उठना बैठना या फिर बात व्यवहार, लोक नृत्य, घर की बनावट, वो सारे भी बहुत हद तक एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशियोलॉजिकल इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है करिकुलम में। इसी के तहत स्कूल में भी हम हर एक तरह के पर्व त्योहार मनाते हैं, जैसे होली हुआ या होली सेलिब्रेशन, फिर क्रिसमस, ईद, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चों को इनकलकेट कर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं, मिलकर रहना सिखाते हैं। एक तरह से बोलो तो उसे ये सोशलाइजेशन का एक तरीका है, सामाजिकरण का, बच्चों का सामाजिकरण का ये एक अच्छा मिसाल है। इसलिए ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर को भी ध्यान में रखना चाहिए। नाउ सोशल प्रॉब्लम एज इशू, तो सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारे सोसाइटी में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं जिसे कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के समय उसे कंसिडर करना या ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कुछ है इक्वालिटी एंड इक्विटी इशू, समानता और समता से संबंधित इशू, सच एज class system in society, racial and ethical issues, gender issues to access to education and equality of opportunity, factors that affect equality to opportunity including financing of education, fees payment and distance to school. इसी के तहत जो बिलो पॉवर्टी लेवल के जिनकी मासिक आय, जिनके बच्चों के परिवार की मासिक आय बहुत कम है, उनके बच्चों को फीस में कंसेशन मिलता है, या फिर जो ट्राइब्स इक्विटी के तहत जो ट्राइबल्स वगैरह ट्राइब्स हुए या शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स हुए, उनके लिए भी रिजर्वेशंस दी जाती हैं ताकि वो भी उस तरह के अधिकार को प्राप्त कर सके। तो ये सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। क्राइम, डेलिक्वेंसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज़, इसके बारे में भी द करिकुलम वुड नीड टू फोकस ऑन नॉलेज, फेयरनेस एंड avoidance of the issue raised. Now health issue regarding health
health and hygiene, pollution, population, पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन से होने वाले डिजीज़, HIV, और अलग और दूसरे अवेयरनेस अबाउट द सम डिजीज़ लाइक HIV, एड्स एंड ऑल। इन सारी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी एक जागरूक नागरिक के रूप में वो बच्चा विकसित हो पाएगा। सो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन हैज़ टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशंस, so or else it will be isolated from life. In short, it will remain unrealistic, useless and meaningless. Society is dynamic, it grows and changes, and as such these social changes must not only be reflected in education but also be influenced by it. Thus curriculum should be constructed in accordance with the needs, requirement, conditions and aspiration of society, so that qualities of sociability and citizenship are inculcated in each child. अगर एजुकेशन को इस सोशल चेंज के साथ, अगर सोशल चेंज जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा एजुकेशन और सोसाइटी के बीच। और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एजुकेशन तब अनरियलिस्टिक हो जाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि इसलिए करिकुलम शुड सर्व फॉर बोथ स्टूडेंट एंड सोसाइटी। स्टूडेंट्स आर ह्यूमन रिसोर्स एंड स्कूल्स रोल्स बिकम इम्पॉर्टेंट। जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह है, तो स्कूल का इम्पोर्टेंस भी बहुत बढ़ जाता है। और करिकुलम में सोसाइटी और स्टूडेंट, इन दोनों को प्रॉपर तरीके से का समावेश होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए है तो करिकुलम। इस तरह से हमारा ये डिटर्मिनेंट भी समाप्त हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की ओर जाएंगे। थैंक यू।